आज मेरे पास एक सऊदी टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आई है और जिस कस्टमर की ये सऊदी टॉर्च है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इसे 5-6 घंटे लगातार चार्ज करके भी देख लिया, उसके बावजूद भी ये जो टॉर्च है, ये ऑन नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की किसी भी कंपनी की कोई भी सऊदीयन टॉर्च है और आपकी टॉर्च काम नहीं कर रही है, तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके अपनी सऊदी टॉर्च को घर पे रिपेयर करके यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपके किसी भी टॉर्च के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करते चलना है ताकि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चल जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इस चार्जर की आउटपुट वोल्टेज को। देखिए यहाँ पे जो इसके साथ का चार्जर है वो ये वाला है। तो इस चार्जर के अंदर हमें क्या चेक करना है, इसकी आउटपुट वोल्टेज को। देखिए होता क्या है कि जैसे कि चार्जर के अंदर भी एक रेड रंग की एलईडी लगी हुई है। अब यहाँ से हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये जब एलईडी जलती है तो इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ इसका सर्किट अंदर का ओके है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो चार्जर की वायर होती है ना, इसकी वायर अंदर ही अंदर खराब हो जाती है या वायर ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ तक हमारी वोल्टेज नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से हमें देखने में तो ये लगता है कि भाई यहाँ पे चार्जर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तक वोल्टेज नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पे हमारी टॉर्च की बैटरी चार्ज नहीं होती। तो ये चीज़ हमें कंफर्म कर लेनी है। ये आपको पहला स्टेप करना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए हम लेंगे अपना मल्टीमीटर। ये मेरा मल्टीमीटर है और सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास चार्जर है, इसके अंदर दो पिन है। देखिए सऊदी टॉर्च के अंदर दो पिन वाले टॉर्च आती है, किसी किसी के अंदर एक मोटी पिन लगती है, किसी के अंदर पतली पिन लगती है। तो इस चार्जर के अंदर दोनों पिन का सिस्टम दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वोल्टेज चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पिन होती है, इस पिन में देखिए ये जो अंदर साइड वाली पिन होती है वो हमेशा प्लस की होती है, और ये जो ऊपर वाली साइड आप देख रहे हो दोनों साइड, ये माइनस की होती है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाली प्रोब है, इसको हमें अंदर की तरफ डालना है, और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे टच करेंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 5.45 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से इस ब्लैक वाली प्रोब को हम इस साइड में भी रखेंगे ताकि इस साइड की भी पिन चेक हो जाए हमारी। तो यहाँ पे देखिए 5.45 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर हुई कि हमारा जो टॉर्च का चार्जर है ये बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम कहीं और है। तो उसको अब हमें टॉर्च के अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपनी टॉर्च को लेंगे। अब इस टॉर्च को देखिए काफ़ी सारे लोग सही तरीके से खोल नहीं पाते, या फिर खोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ कैसे आप करोगे, देखिए इसको कई जगह से खोला जाता है और हमें ये देखना है कि यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम बैक साइड से खोलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको बैक साइड से खोलना है, और आपको अपने टॉर्च के अंदर यहाँ पे कार्बन को चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि स्प्रिंग पे कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से बैटरी की जो माइनस सप्लाई हमारी ग्राउंड होके इस बॉडी के साथ में आती है वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती। लेकिन मेरे केस में क्या है कि स्प्रिंग वगैरह बिल्कुल साफ है। तो ये आपको अपने टॉर्च के अंदर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस टॉर्च को हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, सारा पार्ट मैं आपको खोल के बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे खोल लिया, और ये है हमारे टॉर्च की बैटरी। अब इस बैटरी के अंदर भी आपको देख लेना है कि पीछे साइड आगे साइड कोई कार्बन तो नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फिलहाल बैटरी हमारी बिल्कुल सही है, किसी तरीके का कोई कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होगा ना, तो जैसे कि आपने देखा होगा इन्वर्टर वाली बैटरी के टर्मिनल पे कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, वैसे यहाँ पे भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल साफ है, तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है हमारा मेन टॉर्च का सर्किट, जिसके अंदर हमारा सर्किट बॉक्स भी है, स्विच भी है। तो इसी के अंदर हमें काम करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश है। तो इसके अंदर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कार्बन वगैरह हो तो आप साफ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें इसे खोलना पड़ेगा या फिर नहीं खोलना पड़ेगा, कैसे हम क्लियर करेंगे, क्या हमारी जो बैटरी है वो खराब है, ये हम बाहर के बाहर ही पता कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने टॉर्च का जो चार्जर है उसको इसके अंदर लगाना है, डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इस तरीके से डायरेक्ट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमें ये जो स्विच है इसको दाब के देखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम दबा रहे हैं, तो हमारी टॉर्च की एलईडी काम नहीं कर रही है।
तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, टॉर्च की एलईडी काम नहीं कर रही, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये जो इसका बॉडी वाला पॉइंट है, ये इसका प्लस माइनस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ये जो हम चार्जर से सप्लाई दे रहे हैं, उससे हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पे ये वोल्टेज बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी हमें चीज़ चेक करनी है। तो उसके लिए हमें फिर से मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर हमारा डीसी 20 वोल्ट पे सिलेक्ट है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये हमारा प्लस का होता है और ये जो पूरी बॉडी होती है ये माइनस की होती है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे पेंट नहीं लगा वहां पे हमें लगाना है इसको, क्योंकि यहाँ पे पेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है, 3.1318 ऐसे वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग पिन है ना, वो तो बिल्कुल सही है, बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज भी बना रहा है। प्रॉब्लम है इसके या तो स्विच में या फिर सर्किट के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए अब हमें इसे पूरा खोलना पड़ेगा, सर्किट के अंदर चेक करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें इसको खोलना आना चाहिए। काफी सारे भाई से सही तरीके से नहीं खोल पाते, जिसकी वजह से उनकी सऊदी टॉर्च हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो इसे खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको ग्लास वगैरह साफ करना है, रिफ्लेक्शन साफ करना है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको हम आगे से खोलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टर वगैरह है इसको भी आप निकाल के साफ कर सकते हो। फिलहाल हमें ये काम नहीं करना, हमें इसके पैनल को निकालना है। तो इसके लिए यहाँ से देखिए इसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ये खुल के अलग हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें इसके सर्किट को निकालना है। तो यहाँ पे ये इसकी एलईडी आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे अगर आपको एलईडी को भी रिप्लेस करना है तो यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे कैसे खोलेगा, तो इससे आगे खोलने के लिए यहाँ पे ये जो आपको मेटल का रिंग दिखाई दे रहा है, इसको आपको खोलना है घुमा के। ये एक नट की तरह ही होता है। तो इसे खोलने के लिए आपको कोई पेचकस वगैरह ले लेना है, जैसे कि मेरे पास एक पेचकस है। तो यहाँ पे ये जो कट दे रखा है ना, यहाँ पे इसको फंसा के इसे घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें घुमाना है। ये देखिए अब इस तरीके से हमने घुमा दिया। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे हम नट को खोलते हैं वैसे आपको इसे घुमा के बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी निकाल लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इसका एलईडी पैनल है, ठीक है। ये इसके अंदर हीट सिंक लगी होती है मोटी सी, ताकि ये खराब ना हो। तो यहाँ पे हमें पूरे बॉक्स को बाहर निकालना है। तो बॉक्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो स्विच है इसे नीचे की तरफ करना है। ये नीचे की तरफ करना है, एक बार यहाँ पे प्रेस करके देखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम प्रेस कर रहे हैं अंगूठे की मदद से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो बॉक्स है ये बाहर आराम से आ गया है। ये देखिए इसका बॉक्स बड़े आराम से बाहर आ गया है, बिल्कुल आसान है इसे खोलना। अब ये जो बॉक्स है प्लास्टिक का, इसी के अंदर इसका सर्किट और स्विच वगैरह होता है। तो चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, ये पूरा अलग हो जाता है, आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके पैनल को हटा दिया। तो यहाँ पे ये है हमारी सऊदी टॉर्च का सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सऊदी टॉर्च होती है उसके अंदर कुछ इस टाइप का सर्किट लगा होता है और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं सऊदी टॉर्च के अंदर। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देने के बाद जब हम इसे ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे एलईडी नहीं जल रही। चार्जिंग के लिए सप्लाई तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो टॉर्च है डायरेक्ट जलनी चाहिए वो नहीं जल रही है और ना ही ये बैटरी से जल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये जो वायर है, ये ब्लैक वाली पता नहीं अभी निकली है कि पहले से निकली हुई थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस वायर को यहाँ पे जोड़ लेना है। यहाँ पे इस वायर को हम एक बार जोड़ लेते हैं। ये देखिए एलईडी की जो वायर टूट गई थी उस वायर को मैंने दोबारा से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से एक बार चार्जर को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम चार्जर को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चार्जर को लगा दिया है और यहाँ पे जो स्विच है इसको हम दबा के देखते हैं कि भी लाइट हमारी जलेगी कि नहीं जलेगी। तो यहाँ पे अभी भी नहीं जल रही, इसका मतलब ये जो तार का फॉल्ट नहीं है, इसके अंदर फॉल्ट कुछ और है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से मल्टीमीटर लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम मल्टीमीटर को लेते हैं। एक बार यहाँ पे हमें वोल्टेज को फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ये बाकी चीज़ों को एक बार हम साइड में कर देते हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकें सर्किट की। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को फिर से डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे। ये देखिए डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ पे हमें एक बार वोल्टेज को चेक करना है।
ये चीज़ तभी क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, ये क्योंकि हमारा प्लस के साथ में है, और एक को हम यहाँ पे रखेंगे। वोल्टेज आ रही है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी बैक सप्लाई आ रही है। प्रॉब्लम हमारी या तो इस स्विच के अंदर है या फिर हमारा इस बल्ब के अंदर है। ये चीज़ें हमें क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हमारी बनती है, और वो प्रॉब्लम किस वजह से है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये जो आपको पिन दिखाई दे रही है ना, ये पिन मेरे को लग रहा है अपनी जगह से हट गई है। ये देखिए ये हमारी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ घुस गई है, जबकि ये इस तरीके से रहती है। ये देखिए इस तरीके से रहेगी, यहाँ पे इस तरीके से ये रहनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से आगे की तरफ खींच देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो पिन है इसको दोबारा से सोल्डिंग कर दिया है, और ये पिन हमारी इतनी बाहर निकलना ज़रूरी होता है। और एक प्रॉब्लम मुझे और समझ में आई यहाँ पे, उसको भी मैंने सोल्डिंग किया है। वो क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए ये जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ से एक हमारी वायर यहाँ पे जा रही है ना, तो ये वायर भी हिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से सोल्डिंग करी है, इसको फिक्स किया है। इससे क्या है कि ये जो ट्रैक है ये हमारा इस एलईडी के प्लस तक जा रहा है। यहाँ से ये गया स्विच में, और स्विच से होके इस वाले प्लस वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सोल्डिंग किया है और इसको भी किया है। और ये आपको टॉर्च के अंदर देख लेना है, ये पिन इतनी बाहर निकली होनी चाहिए। अगर आपकी पिन अंदर चली गई है तो यहाँ पे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। देखिए ये काम कैसे करता है उसको एक बार समझ लीजिए। ये जो हमारी बॉडी होती है ना, जब इसको हम प्लास्टिक बॉडी में सेट करते हैं तो ये इतना हिस्सा हमारा बॉडी का, इसका पिन का बाहर होता है। तो जब इसको हम इसके अंदर ऐसे डालते हैं तो यहाँ पे ये जो पिन है ये हमारी इस बॉडी के साथ टच हो जाती है। तो इससे यहाँ पे माइनस सप्लाई मिल जाती है पूरी बॉडी के अंदर, और ये हमारा बैटरी का प्लस हो जाता है। इसी से हमारी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन ये जो प्लस वाला पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट स्विच, और स्विच से यहाँ एलईडी तक पहुंच रहा था। तो यहाँ पे हमने इसको भी सोल्डिंग किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं दोबारा से, शायद इसी की वजह से प्रॉब्लम हो। दोबारा से इसको हम सप्लाई देंगे, ये मैंने सप्लाई दे दी, और यहाँ से इसे ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी टॉर्च ऑन हो गई है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी में, वो हमारे इस वाले पॉइंट से थी। ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, ये प्लस सप्लाई के लिए, तो ये हिला हुआ था। इसी वजह से हमारी स्विच तक सप्लाई नहीं जा रही थी, और स्विच से एलईडी तक नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है। तो ये सही तरीका होता है यहाँ पे इसे रिपेयर करने का। और मुझे लग रहा है कि ये टॉर्च ना या तो बच्चों ने या फिर उनसे खुद से गिर गई, जिसकी वजह से ये जो पिन है हमारी ये भी अंदर की तरफ चली गई थी, और यहाँ से भी ये पिन हमारी लूज हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हमने फिक्स कर ली है। अब यहाँ पे चलिए इसको मैं आपको पैक करना बताता हूँ। तो पैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेना है, ठीक है। अब इस वाले हिस्से के अंदर ये जो पिन है हमारी, यहाँ पे देखिए कट दे रखा है, इस कट के हिसाब से ऐसे आपको फंसा देना है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। ये मैंने यहाँ पे फंसा दिया, ये बाकी चीज़ें इस तरीके से आ जाएगी। ये पिन का हिस्सा हमारा इतना कॉर्नर से निकला रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर वाले पैनल को लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, पूरा अच्छे से पैक कर देना है। ये देखिए जो पिन मैं बात कर रहा था, ये देखिए इतनी बॉडी से हमारी बाहर निकली हुई है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे फिट करना है। तो फिट करने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्विच का रबड़ है ये नीचे की तरह हमेशा रहना चाहिए, और एक बार आपको फिंगर से इस तरीके से ऐसे दाब देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे दाब देना है इसके रबड़ को, और उसके बाद ही आपको अंदर की तरफ डालना है। तो ये मुंह हमारा नीचे की तरफ रहेगा स्विच का, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये बटन है ये भी नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम डालेंगे, ये जो चार्जिंग पिन है ये आगे की तरफ रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका ये मैच करा लेना होल चार्जिंग पिन का, इस तरीके से हमें डालना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें दाब देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये होल मैच करा लेना है। ये देखिए चार्जिंग होल हमारा मैच हो गया है। एक बार आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से फिक्स करने के लिए अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो ये अपनी चार्जिंग पिन को अंदर की तरफ ऐसे डाल देना है। तो थोड़ा बहुत जो इधर उधर होगा ना होल हमारा, वो फिट आ जाएगा। तो ये पिन आपकी लग जानी चाहिए। अब उसके बाद इस पिन को हम निकाल लेंगे। ये हमारा निकल गया। उसके बाद ये जो एलईडी है इसको हम दोबारा से ऐसे ही डाल देंगे, और उसके बाद ये जो हमारा इसके ऊपर रिंग लगा हुआ था इसको लगा के हमें टाइट कर देना है। बिल्कुल आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमने टाइट कर लिया है। इसको थोड़ा सा और हम हल्का सा टाइट कर देते हैं। ये देखिए तो ये हमने इसे फिट कर लिया है। स्विच को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए बटन हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लगाएंगे इस तरीके से, ये मैंने लगा दिया।
और उसके बाद ये इसका रिफ्लेक्टर है, इसको हम लगाएंगे। देखिए मैंने पूरा खोल के आपको पैक करना भी बता दिया, इस तरीके से आप अपनी टॉर्च के अंदर देख सकते हो। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे ये लग गया। अब उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हमने टाइट कर दिया। उसके बाद इसकी जो बैटरी है इसको हम डालेंगे, और ये जो इसके पीछे का स्प्रिंग है इसको भी हम यहाँ पे लगा के टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी साउदर्न टॉर्च को दोबारा से पैक कर लिया है। अब चलिए इसको हम जला के देखते हैं कि इसकी बैटरी कुछ चार्ज होगी तो ज़रूर जलेगी, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम थी इसके सर्किट में। तो यहाँ पे देखिए इसकी लाइट जलने लगी है। इससे पहले क्या था कि इसकी टॉर्च हमारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अभी रोशनी कुछ कम है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो पिन हमारी अंदर घुसी हुई थी, जिसकी वजह से हमारी चार्जिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। अब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसे चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पे अब ये चार्ज भी हो रही है। तो यहाँ पे हमारी जो टॉर्च है ये अब रिपेयर हो चुकी है। इसके अंदर सिर्फ वो जो पिन है और जो प्लस पॉइंट की जो वायर थी वो अपनी जगह से हिल गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रही थी।